नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं CSIR यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो वैकेंसी आई है, वो जो कि जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर कलर की जो वैकेंसी है यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो भर्ती आई है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि लास्ट डेट कब क्या है, सिलेबस क्या रखा गया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपका, ये बता दूं कि CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है भर्ती आया है नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो जिसमें आपका कलर की भर्ती के लिए पोस्ट है और स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफी करते हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफी करते हो, कोई भी आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता क्या रखी गई उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए, जो फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। ठीक है, और फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड भराएगा, बाकी किसी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड ही फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है। ठीक है, अगर आप योग्यता रखते हैं और इच्छुक हैं तो आप विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़िए, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ से देख के आप आश्वस्त हो लीजिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेट पता हो गया। बाकी यहाँ पे वैकेंसी वगैरह की हम जान लेते हैं, क्या पे लेवल वगैरह रखा गया है। तो सबसे पहले JS यानी जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, JSA के लिए अलग अलग कैटेगरी से है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जनरल अकाउंटेंट और स्टोर और परचेज, तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो योग्यता दोनों सबकी सेम है। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी रखी गई है 14, 5 और 7। ठीक है, अलग अलग मिला के वैकेंसियाँ हैं। अगर हम पे लेवल की बात करें, एज की बात करें तो एज आपका 28 साल रखा गया। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ से छूट दिया जाएगा, यानी कि 18 से 28 के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और बता दूं कि आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगेगा। ठीक है, ये जो भर्ती है आपका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आती है। ठीक है, तो पे लेवल की बात करें हम दोस्तों, तो ये यहाँ पे पे लेवल 2 रखा गया है 7 CPC के हिसाब से। ठीक है, जो कि आपका नागपुर में जो बनेगा लगभग अमाउंट 36,493, ये आपका बनेगा JSA में, यानी कि क्लर्क वाले में। स्टेनोग्राफर में इससे थोड़ी ज़्यादा बने क्योंकि वो पे लेवल 4 रखा गया है। चलो, जो तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ की 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो आपको देना पड़ेगा, जैसे आपका SSC में होता है सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए 7 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें 5 अनरिजर्व के हैं और 2 OBC के हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनरिजर्व वाले पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर यानी कि पे लेवल 4 रखा गया है। ठीक है, जो कि आपका जो नागपुर में सैलरी बनेगी इन हैंड, जो आप 49,623 रुपये के आसपास बनेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमेशा आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसा कि SSC में होता है वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, सेम सिलेबस भी रखा गया है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है, सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो 10+2 आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होगा। और कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया कि आपको जो है वो छूट मिलेगा। ठीक है, एज की बात करें तो एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल, 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। SC ST OBC, ठीक है, इन सब में आते हैं तो आपको जो आरक्षण मिलता है एज में वो सब मिलेगा। ठीक है, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट फीस थोड़ा सा दोनों का पेड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, चाहे आप JSA के लिए करें या स्टेनो के लिए करें, अगर आपकी दोनों योग्यता है तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन की। मैंने बता दिया कि मिनिमम एजुकेशन आपका 10+2 होना ही चाहिए। ठीक है, 10+2 आपने कर लिया है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टाइपिंग जो है आपका टाइपिंग टेस्ट वो है क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, अगर आप JSA के लिए करते हैं, जूनियर कलर के लिए करते हैं तो इंग्लिश में आपका 35 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होता है और हिंदी में देते हैं तो 30 शब्द के प्रति मिनट की स्पीड। अगर स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे 1,05,000, ठीक है, 10,500 है की डिप्रेशन, और हिंदी में 9,000 है। ठीक है, तो ये की डिप्रेशन रहेगा। बाकी अगर
सिलेबस की बात करें हम तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे जीएसए में पहले मैं बात करता हूँ। जीएसए में दो पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर होगा, 200 नंबर 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पहले पेपर में जो है आपका। और ये आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो पहला पेपर जो पास करेगा वही जो है दूसरा पेपर दे पाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी में रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसको अगर आप पास करते हैं, अभी हम जीएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप पास करते हैं तो आप सेकेंड पेपर के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, 1 निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है और वो पहले वाले पेपर में नहीं है, ठीक है। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो इसी पेपर 2 के उस पे बनेगा, ठीक है। तो जो जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 की कॉपी जचेगी, ठीक है। और उसी को जो है टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। मेरिट जो आपका बनना है पेपर 2 पे बनना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर का। तो जूनियर स्टेनोग्राफर का दोस्तों एक ही पेपर होगा, ठीक है, जो कि आपका जैसे एसएससी का होता है 200 क्वेश्चन का वही पेपर होगा। ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर टेस्ट पे आधारित हो सकता है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा एडमिट कार्ड के समय, ठीक है। बाकी जो डीओपीटी का रोल है सब कुछ वो यही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से होगा और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 1.4 जो है 0.25 माइनस मार्किंग होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर गलत आंसर देते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, आप जिस लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट देने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में दे पाएंगे, बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में भरते हैं, अगर आपने हिंदी में शॉर्ट हैंड सीख रखा है तो हिंदी में भरिएगा, इंग्लिश में सीख रखा है तो इंग्लिश में भरिएगा। इंग्लिश के लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, ट्रांसक्राइब करने के लिए, और वही 80 की स्पीड से बोला जाएगा। और हिंदी के लिए 65 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो जो मिस्टेक वगैरह काउंट होते हैं वही सब एसएससी वाला ही फार्मूला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट डेट था वो हमने बता दिया। एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया कि 5 साल, 3 साल, 2 साल जो भी मिलता है वो कैटेगरी वाइज मिलेगा। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट मान्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, ताकि डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनओसी मिल जाए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, फिर आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी जाएगी, यानी अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पहले से जॉब में है तो अपने डिपार्टमेंट को बता के रखिएगा कि हमें डीवी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको एनओसी चाहिए होगा, ठीक है। बाकी फ़ीस आपको पेड करना पड़ेगा, 500 रुपये फ़ीस रखा गया है, ठीक है। और फ़ीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि फॉर्म बहुत केयरफुली आपको भरना है, ठीक है। तो अगर मिस्टेक करते हैं तो आपका फ़ीस चला जाएगा, इसलिए आप पूरा आश्वस्त हो लें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए, फ़ीस पेड करिए। और आपको एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन का प्रिंट लेके आप अपने पास रख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे हाई स्कूल, इंटर और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर लगाते हैं तो ये सब आपको अपलोड करना ही होगा, ठीक है। कुछ भी वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है। बाकी एग्ज़ाम डेट जो है वो इनके द्वारा अपडेट किया जाएगा कब एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी फॉर्म भरने की तिथि घोषित की गई है, तो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी हमने भेज दिया। यहाँ पे देखिए एनेक्सर दिया गया है किस फॉर्मेट में इनको चाहिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।